दान। जब दान शब्द को हम श्रवण करते हैं तब हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, वो चीज़ देना जो हमारे काम का नहीं हो। किंतु सद्गुरु महाराज जी ने दान का भी योग सिखाया कि दान क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, किसको देना चाहिए। सद्गुरु महाराज जी ने दान की महिमा समझाते हुए एक बार कहा था कि दान उस चीज़ का दो जो सबसे उत्तम हो, जो आपके पास सबसे उत्तम में उत्तम चीज़ पड़ी हो, सबसे उत्तम में उत्तम वस्तु पड़ी हो, उस चीज़ का दान करो, ना कि जो खराब हो चुकी हो, जो फेंकने लायक हो, उसका दान करो। सद्गुरु महाराज जी ने अपने जीवन काल में कई दान के योग करवाए। एक बार सद्गुरु महाराज जी ने एक संस्था से कई लोगों को साइन करवाया जिसमें ये लिखा हुआ था कि मरने के बाद वे अपने चक्षुओं को दान कर देंगे। और कई लोगों ने सद्गुरु महाराज जी की प्रेरणा से इस दान में अपना नाम भी लिखवाया। सद्गुरु महाराज जी ने स्वयं इस दान में अपना नाम लिखवाया था। तब एक प्रेमी ने सद्गुरु महाराज जी से बार बार यही सवाल किया कि सद्गुरु महाराज, क्या मैं नेत्र दान करूं? सद्गुरु महाराज जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। मरने के बाद तो वैसे भी आंखें जल जाती है, किसी को हमारी आंखें काम आए, किसी को हमारे नेत्र काम आए, इसमें खराबी क्या है? उस प्रेमी ने एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार, पूरे 10 बार गुरु महाराज जी से यही सवाल पूछा। गुरु महाराज जी ने कहा, तुम जैसे लोगों की आंखें भी किसी को काम नहीं आएगी, तुम मत करो दान, चले जाओ यहाँ से। कहने का मतलब सद्गुरु महाराज जी ने उस वक्त दूसरे प्रेमियों को समझाया इसको दान करना था या नहीं करना था, किंतु उसके मन में भावनाएं कैसी थी। दान करने से पहले दान देने वाली चीज़ पे आंख नहीं रखनी चाहिए। जिस चीज़ के बारे में मैंने सोच लिया कि मुझे इसका दान करना है, फिर उस पर मेरा अधिकार नहीं रहा, फिर उसके बारे में वापस सोचना कि मैं इसको दान करूं नहीं करूं, ये पाप है, उसका फल हमें नहीं मिलेगा। एक बार जिस चीज़ के बारे में सोच लिया इसको दान करना है, यानी वो सामने वाले की हो गई। सद्गुरु महाराज जी ने अपने जीवन काल में रक्तदान के कई शिविर लगाए, जिसमें उन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया कि आप हर 3 महीने रक्तदान दीजिए, क्योंकि रक्तदान करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन सामने वाले को कई फायदे होंगे। सद्गुरु महाराज जी ने अपने जीवन काल में कई लोगों को अलग अलग प्रकारों के दान से प्रोत्साहित किया। ऐसे सद्गुरु के हम दिन मना रहे हैं, हमें भी उनसे ये बात को ग्रहण करना चाहिए और जितना हो सके उतना दूसरों की ज़रूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। सतनाम साखी।